प्रदेश में भी बड़ी आतंकी साजिश रचे जाने के संकेत मिले हैं। राज्य के बुरहानपुर जिले में रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर मिलने के बाद भोपाल से लेकर दिल्ली तक में हड़कंप मच गया है। यह डेटोनेटर जिस ट्रैक पर लगाए गए वहां से सेना के जवानों, अफसरों और हथियारों को लेकर जा रही विशेष ट्रेन गुजरना थी। संयोग से कुछ डेटोनेटर ट्रेन के आने के पहले ही फट गए, जिसके बाद रेलवे ने और ड्राइवर ने समझदारी का परिचय देते हुए गाड़ी को पहले ही रोक दिया। इन डेटोनेटर का इस्तेमाल रेलवे ही ड्राइवर को अलर्ट करने के लिए करता है। ऐसे में आशंका भी है कि सेना की ट्रेन के रूट और समय की जानकारी देने सहित उसे डीरेल करने के लिए डेटोनेटर प्रदान करने में कहीं रेलवे के ही किसी व्यक्ति का कोई हाथ तो नहीं है। ये ट्रेन खंडवा से केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम जा रही थी। मामला नेरपा नगर के पास का है, जहां ट्रैक पर एक तो नहीं बल्कि 10 डेटोनेटर मिलने के बाद आरपीएफ सहित एटीएस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। यूं तो इन डेटोनेटर में बारूद या आरडीएक्स नहीं होता है, ये केवल धमाके की आवाज़ करते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जो डेटोनेटर्स पाए गए उनके इस्तेमाल की अवधि खत्म हो चुकी थी, लेकिन यदि तेज़ स्पीड से चलती ट्रेन के सामने अचानक के डेटोनेटर फटते तो बहुत संभव था कि ड्राइवर इमरजेंसी ब्रेक का प्रयोग करते और इससे ट्रेन के पटरी से उतर जाने का खतरा था। ये मामला ऐसे समय सामने आया है जब बीते कुछ समय में देश के कई हिस्सों में रेलवे ट्रैक पर गड़बड़ी कर ट्रेन पलटाने की कई साजिशों के पुख्ता संकेत मिले हैं। इसलिए सुरक्षा और जांच एजेंसियां बुरहानपुर मामले पर कड़ी नज़र रख रही हैं। मध्य प्रदेश के आतंकवादियों से लिंक जुड़ने का ये पहला मामला नहीं है, और अगर हम बुरहानपुर की बात करें तो इससे लगे खंडवा ज़िले में वर्ष 2006 में 2 लोग पकड़े गए थे, और ये वो लोग थे जो गुजरात में मैकेनिक का काम करते थे और वहीं रहकर इन पर आरोप था कि इन्होंने विश्व हिंदू परिषद और हिंदूवादी नेताओं को गुजरात में मारने की साजिश रचने वालों को हथियार सप्लाई किए थे। ये साजिश लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद सहित आईएसआई ने रची थी। इसके खुलासे के बाद गुजरात पुलिस ने मध्य प्रदेश के इन 2 निवासियों अब्दुल रज्जाक और मोहम्मद शकील को पकड़ा था। तब ये बात सामने आई थी कि बुरहानपुर से लेकर पास लगे खंडवा, खरगोन और बड़वानी में करीब 1000 लोग अवैध हथियार बनाने के काम में लगे हुए हैं। इनमें कई आधुनिक किस्म के हथियार भी हैं। मध्य प्रदेश का इसी तरीके का लिंक एक बार फिर तब जुड़ा था जब वर्ष 2009 में सामने आया था कि उस समय के भाजपा सांसद वरुण गांधी को मारने के लिए छोटा शकील गैंग ने साजिश रची है। तब उसके शूटर को हथियार देने का काम बड़वानी के किसी प्यार सिंह ने ही किया था। अब एक बार फिर बुरहानपुर में जो घटना सामने आई है, इसको लेकर इस बात की आशंका से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि मध्य प्रदेश में भी आतंकवादियों ने अपने ऐसे ठिकाने स्थापित कर लिए हैं जिनकी मदद से वे यहाँ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। हमारी कामना है कि शांति का टापू कहे जाने वाले मध्य प्रदेश सहित समूचे देश को इस तरीके की वारदातों से मुक्ति मिले, इस तरीके के लोगों से निजात मिले। आप देखते रहिए अनादि टीवी मध्य प्रदेश। नमस्कार।